श्री राम और लक्ष्मण द्वारा विराध का वध। जब विराध श्री राम और लक्ष्मण को हरण करके ले चला, तब ये देख जानकी जी अपनी बड़ी बड़ी भुजाएं उठा जोर जोर से रो रो कर कहने लगी, हाय, ये भयानक राक्षस महाराज दशरथ के सत्यभाषी, सदाचारी और सीधे साधे पुत्र श्री रामचंद्र को लक्ष्मण सहित हरे लिए जाता है। अब मुझे ये बलिंद्र जंतु शेर चीते खा जाएंगे। हे राक्षसोत्तम, मैं तुझे नमस्कार करती हूँ। तू इन दोनों काकुत्स राजकुमारों को छोड़ दे और इनके बदले मुझे हर ले। सीता का ऐसा वचन सुन दोनों वीर भाई श्री राम और लक्ष्मण उस दुरात्मा के घात के लिए उद्यत हो शीघ्रता करने लगे। उस भयंकर राक्षस की बाईं भुजा लक्ष्मण जी ने और दाहिनी भुजा श्री रामचंद्र जी ने बल लगाकर तोड़ डाली। जब उस राक्षस की दोनों बाहें टूट गईं, तब वह मेघ के समान काला राक्षस भयभीत हो तुरंत जमीन पर वैसे ही गिर पड़ा जैसे वज्र के आघात से पर्वत टूट कर गिरता है। उस समय वे दोनों भाई उस राक्षस को घूंसों से मारते, पैरों से ठुकराते और उठा उठाकर जमीन पर पटकते हुए उसे चूर्ण किए डालते थे। यद्यपि उस राक्षस के शरीर में अनेक तीर बिधे हुए थे और वह तलवारों के अनेक घाव खाए हुए था, तथा कई बार जमीन पर उसने पटकी भी खाई थी, तथापि वह मरा नहीं था। भय के समय स्वगुणों के कीर्तन, स्मरण आदि करने पर अभय देने वाले श्री रामचंद्र ने उस पर्वत के समान सर्वथा अवध्य राक्षस का दोष लक्ष्मण से कहा, हे पुरुष से, ये राक्षस अपने तपोबल से शस्त्र द्वारा जीता नहीं जा सकता, अतः आओ इसे पृथ्वी में गाड़ दें। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी का वचन सुन वह राक्षस विनय पूर्वक पुरुष श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी से कहने लगा, हे पुरुष श्रेष्ठ, हे पुरुष सिंह, मैं आपके इंद्र तुल्य पराक्रम से अधमरा हो गया हूँ। मैंने अब तक अज्ञान से आपको पहचाना नहीं था। हे तात, अब इस समय मैंने जाना कि आप श्री राम हैं और आपके कारण देवी कौशल्या सुपुत्रवती हुई हैं। इन सौभाग्यवंती सीता और महायशस्वी लक्ष्मण को भी मैंने भली भांति पहचान लिया है। हे राम, मैंने श्रापवश ये घोर राक्षस शरीर पाया है। मैं पहले तुमरु नाम का गंधर्व था। मुझे कुबेर ने श्राप दिया था। श्राप देने के बाद जब मैंने उसको प्रसन्न किया, तब वे महायशस्वी मुझसे बोली कि जब दशरथ नंदन श्री राम तुझे युद्ध में मारेंगे, तब तू फिर अपने पूर्वज शरीर को प्राप्त कर स्वर्ग को जाएगा। हे अनग, मुझे राजा वरुण जी ने ये श्राप इसलिए दिया था कि मैं रंभा पर आसक्त हो गया था, अतः मैं समय पर वरुण जी के पास उपस्थित न हो सका। इस पर अप्रसन्न हो उन्होंने श्राप दिया। अब मैं आपकी कृपा से उस दारुण श्राप से छूट गया। हे परंतप, आपका मंगल हो। मैं अब अपने लोक को जाऊंगा। इसी वन में प्रतापी एवं धर्मात्मा शरभंग जी का आश्रम है। हे तात, सूर्य के समान उन महर्षि का आश्रम यहाँ से 1.5 योजन की दूरी पर है। उनके समीप आप शीघ्र जाएं, वे आपका भला करेंगे। हे राम, आप मुझे गड्ढे में डाल कुशल पूर्वक चले जाइए। मरे हुए राक्षसों को जमीन में गाड़ना यह प्राचीन प्रथा है, क्योंकि जो मरे हुए राक्षस गड्ढा खोद कर गाड़ दिए जाते हैं, उनको सनातन लोक प्राप्त होता है। इस प्रकार विराट राक्षस जो शर पीड़ित था, श्री रामचंद्र जी से कहे और शरीर को त्याग स्वर्ग में चला गया। श्री रामचंद्र जी ने राक्षस के ये वचन सुन लक्ष्मण जी को आज्ञा दी, हे लक्ष्मण, तुम इन वन के बीच प्रचंड हाथी की तरह भीम करता
इस राक्षस के शरीर को गाड़ने के लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदो। लक्ष्मण जी को गड्ढा खोदने की आज्ञा दी। पराक्रमी श्री रामचंद्र जी स्वयं भी अपने पैरों से विराट का गला दबा खड़े रहे। तब लक्ष्मण ने खंता ले विराट के पास ही एक गड्ढा खोदा। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने गधे जैसे कान वाले विराट के गले से अपने पैर हटा लिए और उसको उठाकर उस गड्ढे में डाल दिया। उस समय विराट अति घोर शब्द करने लगा। युद्ध में स्थिर चित्त और सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र व लक्ष्मण ने प्रसन्न हो विकटाकार उस प्रकांड राक्षस को युद्ध में पराजित किया और अपने भुजबल से उठाकर उस शोर करते हुए राक्षस को गड्ढे में डालकर ऊपर से वह गड्ढा मिट्टी से पाट दिया। पहने से पहने शस्त्र से भी उस महाअसुर को मरते ना देख और उसके वध का एकमात्र उपाय गड्ढे में गाड़ना निश्चित कर उन दोनों चतुर भाइयों ने उसे गड्ढे में गाड़कर उसका वध किया। विराट ने भरजोरी अपनी मौत के लिए श्री रामचंद्र जी से इच्छा प्रकट की, क्योंकि उसने स्पष्ट अपने मुख से कहा कि मैं किसी भी शस्त्र से मारा नहीं जा सकता। विराट का कहना मानकर ही श्री रामचंद्र ने उसको गड्ढे में डाला था। जिस समय वह गड्ढे में पटका गया उस समय वह ऐसा गरजा कि उसके चीत्कार से सारा वन प्रतिध्वनित हो गया। इस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण उस विराट राक्षस को पृथ्वी में गाड़ के और उस महावन में भय रहित हो अत्यंत प्रसन्न हुए। तदनंतर धनुष और तलवारधारी श्री रामचंद्र और लक्ष्मण उस राक्षस का वध कर और जानकी को ले उस महावन में प्रसन्न हो उसी प्रकार सुशोभित हुए जिस प्रकार आकाश में चंद्र और सूर्य शोभित होते हैं।